नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज 16 सितंबर है। अगर आप स्नातक हैं और रेलवे में जॉब करना चाहते हैं, सेक्शन कंट्रोलर पद है, तो आप आवेदन यहां पर कर सकते हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से विज्ञापन जारी किया गया है और ये ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पर आप यहां पर देख रहे हैं। 14 अक्टूबर लास्ट डेट रखी गई है और केवल स्नातक अगर आप हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। कुल पदों की संख्या 368 है। 368 पोस्ट पर ये विज्ञापन जो है वो जारी किया गया है और ग्रेजुएट उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर चयनित होते हैं तो आपको 35,400 रुपये प्रतिमाह का वेतन दिया जाएगा, जो रेलवे जॉब्स की कैटेगरी में काफ़ी आकर्षक माना जाता है। तो बेसिकली न्यूनतम आयु 20 साल, अधिकतम आयु 33 साल, और अगर आप ओबीसी में हैं तो इसमें 3 साल और जोड़ लीजिए, 36 साल। अगर आप SC ST हैं तो 5 साल जोड़ लीजिए, मतलब 38 साल तक आप यहां पर आवेदन कर सकते हैं। और फीस कितनी है तो 500 रुपये जनरल और ओबीसी को फीस देनी है, 250 रुपये देनी होगी SC ST, महिला, दिव्यांग और जो पूर्व सैनिक हैं। और रही बात दोस्तों ये कि इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तो लिखित परीक्षा, इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल टेस्ट भी करवाया जाएगा। फिलहाल सारी जानकारी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी, जो कि आपके सामने है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाकर, या फिर आप गूगल कर दीजिएगा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड अहमदाबाद सेक्शन ऑफिसर, तो बस आपको ये लिंक मिल जाएगा। डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में मैं दे दूंगा, उस पर क्लिक करके भी आप यहाँ पर जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक अच्छा अवसर है और ध्यान दीजिएगा कि 15 सितंबर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होकर 14 अक्टूबर तक चलेगी। परीक्षा की तारीख अभी घोषित नहीं हुई है और जल्द ही घोषित की जाएगी। तो ये सारी जानकारी यहाँ पर शो हो रही है, जो कि आपके सामने है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ और भी रोजगार परक यहाँ पर खबरें हैं। जैसे कि एक खबर यहाँ पर ये भी निकल के आ रही है कि जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि अभी GIC प्रवक्ता के लिए जो आवेदन चल रहे हैं, तो उसमें बीएड को कंपलसरी कर दिया गया है। जो अभ्यर्थी बीएड नहीं है वो इस बार आवेदन नहीं कर सकते। पिछली बार बिना बीएड के ही ये भर्ती आई थी। हालांकि इस पर एक याचिका डाली गई है। याची ये कह रहे हैं कि सर, हमको कोई इसमें मतलब ऐतराज़ नहीं है कि बीएड क्यों लागू कर दिया गया, बस ये ऐतराज़ है कि एकाएक क्यों लागू कर दिया गया। अगर एकाएक लागू कर दिया गया है तो हमें थोड़ा सा समय दे दीजिए, मतलब बिना बीएड किए हुए अभ्यर्थियों को भी इसमें शामिल कर लिया जाए, और अगर वो चयनित होते हैं तो उनको 2 साल का मिनिमम टाइम दे दीजिए आप, कि 2 साल में अगर आपने बीएड कंप्लीट नहीं किया तो आप बाहर हो जाएंगे। तो मतलब ये डिमांड यहाँ पर की जा रही है और इसी के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका जो है वो दायर की गई है। हालांकि इस पर जो सुनवाई है वो 11 सितंबर 2025 को होनी थी, लेकिन अभी फ़िलहाल ये सुनवाई टल गई है। तो याची जो है वो ये कह रहे हैं कि सडनली इसे लागू किया गया, तो सरकार इसमें अगर राहत दे दे तो बेहतर है। और बेहतर ये होता कि उन्हें ये कह दिया जाता कि 2 साल के भीतर, मतलब ये है कि आप हमें अवसर दे दीजिए, और चयनित होने पर अगले 2 वर्षों के भीतर बीएड पूरा करने की शर्त रख सकती है। इससे सरकार की नई नियमावली भी लागू रहेगी और जो छात्र हैं उनका करियर भी बर्बाद नहीं होगा। तो इसकी डिमांड यहाँ पर की जा रही है। भर्ती में बीएड डिग्री अनिवार्य करने पर कोर्ट पहुँचे छात्र। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ टेट की अनिवार्यता के विरोध में, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि यूपी में ऐसे शिक्षक जो कि टेट पास नहीं हैं, और अब उनके लिए जो आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें ये कहा गया है कि टेट आपको पास करना ही पड़ेगा अगर आप नौकरी में बने रहना चाहते हैं या फिर प्रमोशन चाहते हैं। तो हालांकि बहुत बड़ी संख्या में जो परसेंटेज है, तो वो मतलब मेजोरिटी में बहुत सारे इसमें जो शिक्षक हैं वो ये कह रहे हैं कि हम नहीं पास कर सकते क्योंकि हमारे पास जिम्मेदारियां बढ़ चुकी हैं, तो हमको जो है राहत मिलनी चाहिए। फिलहाल सरकार के समक्ष भी ये बात रखी गई है और सरकार जो है रास्ता तलाशने में जुटी हुई है। फिलहाल तो खबर ये मिल रही है कि शिक्षा विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करना शुरू कर दिया है। जल्द ही शासन स्तर पर बैठक होने वाली है। न्याय विभाग से भी इस विषय पर राय ली जा रही है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने और अन्य राज्यों मतलब अदर स्टेट में क्या चल रहा है इस पर भी विचार हो रहा है। तो फिलहाल ये है, और ये लोग जॉब पर हैं। ऑनलाइन बुकिंग के पहले 15 मिनट आधार प्रमाणित यात्रियों को ही रेल टिकट मिलेगा। तो अभी फ़िलहाल ना क्या लड़ाई है, डाल पात की लड़ाई चल रही है।
IRCTC का जो ऐप है, जो वेबसाइट है, हम और आप जैसे जो सामान्य व्यक्ति हैं तो वो अगर टिकट बुक करना चाहें, अगर टिकट उपलब्ध है तो भी तो मिल जाता है, लेकिन तत्काल टिकट आप और हम बुक कर लें ये संभव नहीं होता है। या फिर 4 महीने पहले जो बुकिंग खुलती थी पहले, अब तो शायद उसकी टाइमिंग कम कर दी गई, 60 दिन कर दिया गया है। तो 60 दिन पहले वाली बुकिंग भी अगर आप करना चाहें तो हम आप तो नहीं कर सकते हैं, और लोग इसमें एजेंट और दलालों का सहारा लेते हैं। फ़िलहाल रेलवे ने प्रयास किए हैं कि ये जो एजेंट और दलालों का खेल है ख़त्म हो, लेकिन वो ख़त्म नहीं हो रहा है। और अब इन्होंने एक नया नियम लगा दिया है कि जो आधार वेरीफाइड अकाउंट होंगे तो 15 मिनट, यानी कि शुरू के जो 15 मिनट होंगे उसमें केवल आधार वेरीफाइड जो अकाउंट होंगे वहीं से टिकट बुक हो पाएगा, बाकियों से टिकट बुक नहीं हो पाएगा। फ़िलहाल ये नियम जो है ये 1 अक्टूबर से लागू करने की बात की जा रही है। देखते हैं कि इससे क्या फ़ायदा मिलता है। वैसे यहाँ पर जो फ़िलहाल देखा जाए तो जो एजेंट और दलाल है ना वही बीस पड़ रहे हैं, क्योंकि वो कोई न कोई काट इसकी खोज ही लाते हैं। और सेवारत शिक्षकों को TET की अनिवार्यता, और इसी के साथ प्रवक्ता भर्ती में BEd अनिवार्य। कुछ और भी खबरें हैं, देख लेते हैं। तो ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पर। हाँ, एक खबर यहाँ पर और है कि ECC एजुकेटर में जौनपुर में आवेदन शुरू हो चुके हैं। जौनपुर के लिए शायद 153 नंबर पर वैकेंसी है, आप जाके देख लीजिएगा। और 266 या 226 पर ये वैकेंसी मिलेगी आपको हाथरस की। हाथरस में भी जो है 86 पद हैं, और 12 सितंबर को ये रिक्ति पोस्ट हुई है। 20 सितंबर तक आप हाथरस में आवेदन कर सकते हैं, हाथरस में भी। तो जौनपुर और हाथरस में आवेदन जो है चल रहे हैं, इसके अलावा बहराइच में भी आवेदन चल रहे हैं। तो आप लोग देख लीजिए, और जिनको भी आवेदन करना है वो सबसे पहले तो सेवा योजना पर अपना जो है पोर्टल वो जैसे कि प्रोफाइल वगैरह बनानी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, वो बना के आप रख लें। आवेदन तो आप कभी भी कर सकते हैं, मेन दिक्कत आपको यहीं पर आती है। और फ्रेंड्स, एक नियम और भी लग रहा है कि परीक्षा के लिए 75% हाजिरी, 2 साल की पढ़ाई अनिवार्य। तो CBSE ने लागू कर दिया है कि जो लोग 75% अटेंडेंस नहीं बनाते हैं, जो भी छात्र, उनको परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा, और 2 साल की पढ़ाई भी उन्हें कायदे से करनी पड़ेगी। फिलहाल नए नियम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत लागू हो रहे हैं। तो दोस्तों, LT ग्रेड के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो बहुत ही सावधानी से इस बात को सुने। LT ग्रेड जैसे प्रवक्ता, GDC, UP PCS और अगर अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सभी में GS का काफ़ी अच्छा वेटेज है। अगर आप देखेंगे तो लगभग 60 नंबर का GS आपसे पूछा जाएगा, और ये जो 60 नंबर का GS है उसमें 15 से 20 अंक आपको डायरेक्टली करंट अफेयर से ही मिलेंगे, क्योंकि करंट अफेयर एक बहुत ही विस्तृत टॉपिक है। और यहाँ से आपको UP स्पेशल, यानी कि जो UP का GK है वहाँ से प्रश्न मिलेंगे, EVS के भी प्रश्न मिलेंगे, ज्योग्राफी के भी प्रश्न मिलेंगे, इकोनॉमी के भी प्रश्न मिलेंगे, और जो करंट अफेयर के प्रश्न हैं वो तो मिलेंगे ही, स्पोर्ट वगैरह के प्रश्न। और अगर आपको ये भ्रम है कि आप एग्ज़ाम से पहले कोई मैराथन देख लेंगे, यूट्यूब से कुछ वीडियो वॉच करके आप करंट की तैयारी कर लेंगे फ्रेंड्स, तो ये हो नहीं पाएगा। क्योंकि बिल्कुल मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये बहुत मुश्किल प्रक्रिया हो जाती है, हमारे दिमाग की भी एक क्षमता होती है। तो बेहतर ये होगा कि लास्ट 1 ईयर, अंतिम 1 साल का करंट अफेयर आपके पास अच्छे से तैयार होना चाहिए। और इसके लिए स्ट्रेटजी यही है कि आप कम से कम प्रतिदिन 1 घंटे का समय अपने करंट अफेयर को आप दें। सुबह नाश्ते के पहले, नाश्ते के बाद 30 मिनट ओनली, और रात को डिनर से पहले या डिनर के बाद 30 मिनट ओनली। और आप देखेंगे कि करंट अफेयर आपको बहुत ही अच्छे से आपका तैयार हो जाएगा। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो करंट अफेयर आपको ले डूबेगा, ये मैं आपको अभी से बता देता हूँ। तो करंट अफेयर को आप इग्नोर मत कीजिए। रही बात ये दोस्तों कि करंट अफेयर की तैयारी हम कैसे करें, तो इस पर इसका एक बहुत ही आसान सा सलूशन मैंने तैयार किया है। मैंने ये किया है कि लास्ट 1 ईयर का जो करंट अफेयर है उसको यहाँ पर पार्ट वाइज बांट दिया है। साल की पहली छमाही का PDF आपके सामने है, जो कि आप देख पा रहे हैं। इसमें सारे करंट आपको मिल जाएंगे, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। संबंधित जो स्ट्रेटेजी के बैक हिस्ट्री वो भी आपको मिल जाएगी, और आप अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपकी परीक्षा चाहे अगले 2 महीने में हो, चाहे 3 महीने में हो, चाहे जब भी होगी, आप करंट में तो आपका हाथ तंग नहीं होगा। और यहाँ पर जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये क्वेश्चन आप देखिए, 82वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता था, तो द ब्रूटलिस्ट ये मूवी है। और यहाँ पर आपको सिर्फ यही नहीं बताया गया है, सारी डिटेल यहाँ पर आपको दे दी गई है कि कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्स में इसका जो है आयोजन किया गया था। बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा द ब्रूटलिस्ट बनी थी, एक्टर, एक्ट्रेस, बेस्ट डायरेक्टर, और इसकी जो हिस्ट्री है ये भी। यानी कि एक तरीके से अगर आप देखेंगे ना तो बहुत ही शानदार तरीके से आपको करंट यहाँ पर पढ़ाया गया है। ये पूरा पैकेज बहुत ही कम कीमत पर आपके लिए उपलब्ध है,
और अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन चेक करके यहाँ पर डायरेक्ट लिंक मिलेगा और लिंक पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ फ्रेंड्स, एक बात ध्यान रखिएगा कि प्रोसेस पूरा करिए आप लोग। जब आपका पेमेंट हो जाए थोड़ी देर तक आप वेट किया करें, तुरंत ब्राउज़र बंद ना किया करें, क्योंकि जब आप पेमेंट कर देते हैं उसके बाद आपको रीडायरेक्ट किया जाता है एक नई वेबसाइट पर, जहां पर डाउनलोड का लिंक आपको शो होगा। उस पर क्लिक करते ही आप डाउनलोड कर पाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग तुरंत ही ब्राउज़र बंद कर देते हैं और फिर आके ना तो वहीं पर आपको व्हाट्सअप का हेल्प भी मिलता है, वहाँ पर भी आप कुछ नहीं बताते हैं और आके फिर अनाप शनाप लिखना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा आप लोग ना किया करें, जो नियम है उसका पालन किया करें। पेमेंट के बाद थोड़ी देर इंतजार किया करें, लगभग 30 सेकंड लगते हैं कभी कभी, तो 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक आप इंतजार करें, आपको डाउनलोड का बटन वहीं पर शो होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।